साक्षात्कार में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका कीमती समय देने के लिए। कीर्ति सिंह, मैं काशी विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान की छात्रा हूँ। और मैम, जैसा कि मैंने आपके विषय में खोज किया कि आप एक गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं और अभी आपका समाज सेवा, लड़कियों के लिए महिला सशक्तिकरण, इन सब योजनाओं, जो भी योजना सरकार चला रही है उनके लिए आपका विशेष योगदान रहा है। मैम, इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप कुछ अपना संक्षिप्त करें। नमस्कार, मैं बबीता चौरसिया हूँ, काशी से समाज सेविका हूँ। मैं गौ रक्षा पे कार्यरत हूँ, गौ रक्षा की अध्यक्ष हूँ। मिशन शक्ति एक योगी जी का चलाया हुआ है एक अभियान है और आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए काफी कार्य किया है। उसी को देखते हुए इतनी सारी योजनाएं उन्होंने जो बनाया, तो हमने सोचा क्यों ना ये योजनाएं हर गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर पहुंचे। इस पे हमने काम किया। महिला सशक्तिकरण हमेशा महिलाओं के संग हमेशा अपराध हो रहा है, बच्चियों के संग छेड़छाड़ की जो समस्याएं आ रही हैं, बच्चियों को हर जगह बुरी निगाह से देखा जा रहा है, इस पे मैंने कार्य किया। तो हमने सोचा क्यों ना इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए और समाज में एक अच्छा उद्देश्य लाया जाए। आप समाज सेवा के क्षेत्र में कब से कार्यरत हुई, कब से आपने इसकी शुरुआत की और इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहा, क्या प्रेरणा रहा कि मुझे ये कार्य करना है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब मैं बैचलर थी तो मेरे पापा से ये मतलब ज्ञान मिला, क्योंकि वो एक समाज सेवी थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया। तो वो मेरी एक प्रेरणा थी, मेरे पिताजी, मेरी माता जी। तो हमने वहां से ही शुरू कर दिया। जब मैं बैचलर थी तो मैं जगह जगह देखती थी कि समाज में कुछ भी कुरीतियां हो रही हैं। जैसे वो जिस समय मैं थी उसमें 18 वर्ष में ही बच्चियों की शादी हो जाती थी, तो उस पे रोक लगाना जरूरी था। दहेज प्रथा बहुत सारा था, बच्चियों की छेड़छाड़ होती थी। बच्चियां डर के मारे अपनी माँ बाप से, भाई बहन से, किसी से नहीं कह पाती थी कि समाज में मेरी बदनामी और मेरे माता पिता की बदनामी होगी। तो उसको देखते हुए हमने एक जन अभियान निकाला और घर घर जाके लोगों से मिला। और उससे मिलने से मुझे ये लगा कि नहीं, बच्चियां जागरूक हैं लेकिन डरवश किसी से कुछ कह नहीं पा रही। तो इसी पे मैंने महिला अपराध पे कार्य करना उसी समय से शुरू किया। मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माननीय योगी जी और मोदी जी का कि उन्होंने एक ऐसा अभियान शुरू किया, नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति का, जो कि आज घर घर, गांव गांव, शहर शहर, गली गली, हर जगह ये मतलब अभियान जो है चल रहा है। इसके साथ हर थाने पे बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना अच्छा ये सुरक्षा है कि बच्चे घर से लेके, स्कूल से लेके, कहीं वो नौकरी कर रहे हैं वहां भी वो सुरक्षित आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आज बच्चियां रात में भी निकल रही हैं तो कोई डर नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आज नारी शक्ति और सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी पहल उठाई है, महिला जो भी सशक्तिकरण को लेकर। तो मैम, आप अभी तक जब से ये चीज़ तो शुरू से थी, लेकिन अभी इसको नए सिरे से फिर से कहा जाए तो पुनर्चक्रण किया जा रहा है इन चीज़ों का। बिल्कुल। तो मैम, आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ मतलब पिछले 1 महीने में इस काम को लेकर कहाँ कहाँ आपने क्या क्या पहल किया है, किन किन जगहों पे आपने अपना उपस्थिति दर्शाई है इन चीज़ों को लेकर? मैं देखिए विद्यालय विद्यालय जाती हूँ, बच्चियों को जागरूक करती हूँ। काशी में 80 घाट है, वहां भी, और जगह जगह जो पार्क है वहां जाती हूँ। और कहीं मंदिर पे अगर इकट्ठे लोग खड़े हैं वहां पे भी मैं एक छोटा मोटा जागरूक अभियान करती हूँ। आज के डेट में आप देखेंगे, जब से कोविड लगा, सबके हाथ में मोबाइल हो गई। साइबर अपराध बहुत तेजी में बढ़ता चला गया। बच्चों को गलत फोन आने लगे, गलत मैसेज आने लगे, बच्चों के बारे में बच्चे किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेके एक अभियान हम लोगों ने, छोटे छोटे अभियान शुरू किया और इससे क्या है, बच्चियां जागरूक हुई और लोग इससे जागरूक हो गए, पेरेंट्स भी जागरूक हुए कि अगर मेरे बच्चे कुछ कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम उस बात को समझें कि मेरे बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मेरे बच्चे कह रहे हैं कि उस आदमी ने मुझे बड़ी बुरी तरीके से देखा है या टच किया है, तो उस पे वो तुरंत संज्ञान लें कि हाँ ये गलत है।
और गलत के लिए तुरंत आवाज उठाए। इस पे हमारी टीम और मैं काम कर रही हूँ जी। मैम, जैसा कि आपका अभी जो वर्तमान दायित्व है वो ये है कि आप गौ रक्षा समिति की अध्यक्ष हैं। तो मैम, आप गौ रक्षा को समाज सेवा से या फिर आज के सकारात्मक बदलाव से कैसे जोड़ती हैं? आज के युवाओं पे उसका क्या परिवर्तन पड़ रहा है? बिल्कुल। देखिए, हम लोग एक सनातनी हैं, हिंदू हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि गौ माता हमारी माता है, राष्ट्र माता है। हमारे घर में पहले दादी और पुराने के लोग जितने भी थे, वो लोग क्या कहते थे, पहली रोटी गाय की निकालनी चाहिए और लास्ट रोटी कुत्ते की। आज क्या है, घर घर में छोटा परिवार हो गया है, किसी के पास समय नहीं है अपने बच्चों को टिफिन देने का, तो गाय के लिए क्या करेंगे। तो हमने एक इस पे जागरूक अभियान निकाला, घर घर एक रोटी गाय के नाम। तो ये अभियान मेरी सक्सेस हो गई। तो हमने कहा कि आप लोग कूड़े में भोजन को ना फेंके, एक अलग डब्बा बनाए, उसमें एक में पानी और एक में घर के जो भी खाने हैं उसको रखें। इससे क्या हुआ, एक जागरूक अभियान शुरू हुआ। फिर मुझे लगा क्यों ना गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें एक हमारी बड़ी टीम काम कर रही है, गांव को शहर से जोड़ने का काम कर रही है, इसके संग संग लोगों को आत्मनिर्भर भी बना रही है। और जैसे कि गाय के गोबर से हम लोग एक लकड़ी बना रहे हैं, जिससे पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षों को कटने से कैसे रोका जाए, इस पे हम पूरा काम कर रहे हैं। और आज गौकास्ट बना के जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, जो ये मुहिम जो हमारी चली, इससे मुझे इतनी खुशी मिली कि लोगों को घर बैठे रोजगार मिला। आज प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर नारी, तो आज गांव गांव में है या शहर में है, गांव की बहनें लकड़ी बना रही है, शहर की बहनें उसको बेच रही है, दोनों ही आत्मनिर्भर बन रही है। मैंने आपके एक पोस्ट में देखा भी था, आपने कहा कि मेरा कार्य ग्रामीण से शहरी एक बीच में कड़ी बनाना है, दोनों लोगों को जोड़ना है। मैम, आप महिलाओं को लेकर जब आप लिबरेशन में थी, ऐसा आपने अपने किसी पोस्ट में भी कहा था और इंटरव्यू में आपने बताया है कि आपने लिबरेशन से ही महिला सशक्तिकरण के साथ उठ के कार्य किया है, उनको जागरूक किया है इन चीज़ों को लेकर। तो मैम, आपको एम्बुलेंस डाला और कुलपति जी के माध्यम से और जालान जी के माध्यम से आपको एक नारी सम्मान से पुरस्कृत किया गया है जी। आपको काशी भूषण व्रत से भी सम्मानित किया गया जी। है। तो मैम, आपको इस सम्मान मिलने के बाद आपके कार्य क्षेत्र पर और वर्तमान जो आपका दायित्व है, इस पर आपके पूरे देखा जाए तो एक पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा है इस सम्मान का? मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलेगा। बहुत खुशी मिली कि कुछ मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ सके। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ, और मेरी गांव की बहनें और देश काशी की जो भी बहनें मेरे साथ हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि इस मुहिम में सबने मेरा साथ दिया और इस मुहिम को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य। मेरा संकल्प तो अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा संकल्प बहुत बड़ा है, क्योंकि ये घर घर हो जाए, कि घर घर लोग इस चीज को समझें, चाहे महिला अपराध हो, चाहे गौ माता की सेवा हो। हर लोग, अगर हम सनातनी हैं तो हिंदुत्व के लिए मुझे क्या आगे करना चाहिए, वो करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आज अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको रोकना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि कोविड के समय में आप देखिए कि सारे लोग घर के अंदर थे, कितना अच्छा था, वातावरण एकदम शुद्ध, हाँ, और पर्यावरण की रक्षा भी हो रही थी। तो इस पे जब हमने काम किया तो ये लगा कि नहीं, गौ माता की सेवा अगर किया जाएगा तो गौ, गाय के दूध से सबका सेवा हो रहा है, गाय के मूत्र से हम लोग फिनेल बना रहे हैं, हमारी बहनें बना रही हैं, और उसे हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। गाय के बने गोबर से हवन की लकड़ियां मंदिर मंदिर और प्रयागराज हर जगह पहुंच रहे। देव दिवाली पे जब कुलपति जी के द्वारा जब मुझे काशी भूषण रत्न मिला तो मेरी तो आंखें नम हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव था। जब काफी भीड़ के बीच में जब नाम आया तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए आप सभी को और अपने काशी वासियों को और कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा मतलब सोचा एक महिला को आगे बढ़ाने में। और गौ कास्ट
देखिए, अभी मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि गौ काष्ठ सिर्फ हवन की लकड़ी तक न सीमित रहे। हमारे काशी में मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट है। मेरा संकल्प है, मैं वहां पे दाह संस्कार कराई हूँ, लेकिन मैं दाह संस्कार की लकड़ी बना रही हूँ गौ काष्ठ से। और उसके लिए मुझे एक मशीन भी मिली है। पहले तो मैं हाथ से बनाती थी, अब मशीन भी मुझे मिली है। और मैं चाह रही हूँ कि ये भी मेरा संकल्प पूरा हो काशी में। और लोग जो दाह संस्कार कर रहे हैं, अगर 8 मन 7 मन 9 मन लकड़ी से कर रहे हैं, तो उसमें 1 मन ही सही हमारी गौ माता की भी लकड़ी उसमें डालें, जिससे हमारी बहनों को रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर बन सके। जी। मैम, कोई भी नई पहल, नया कार्य करने के लिए बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपने अभी तक अपने जीवन में इतने सारे काम किए, इतनी सारी उपलब्धियाँ आपको मिली है, अभी आपको और आगे करना है। तो मैम, इस बीच आपके सामने कैसी कैसी चुनौतियाँ आई, आपको कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत सारी चुनौतियां आई। जब मैं गौ काष्ठ बना रही थी तो लोग कह रहे थे, उस समय मैं जब मेरा कार्य है जमीनी स्तर का, मैं गांव की बहनों को इकट्ठा करती हूँ, फिर वहां बैठ के मैं काम करती हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा जितनी योजनाएं आती हैं वो सब मैं जन जागरण की तरह लोगों को फैलाती हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी की भी कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी योजनाएं सरकार की आई हैं वो घर घर तक पहुंच जाए और उसका लाभ वो उठा सके, क्योंकि ये लाभ उठा नहीं पाते हैं, वो लोग वहीं रह जाते हैं। तो बहनें इससे बहुत खुश होती हैं और इस पे कार्य करने में मुझे भी बहुत आनंद आता है। मैम, जैसे आपकी जो पहला अनुभव आपका रहा है पहले का, उसमें मैंने पाया कि आप मेरी माटी मेरा देश, पिंक बूथ, स्वदेशी योजनाएं, एक वृक्ष माँ के नाम, ऐसी तमाम प्रकार की योजनाओं के सरकार की आप जुड़ी रही हैं और बढ़ चढ़ के आपने अपनी भागीदारी दिखाई है। तो मैम, ये सारी योजनाएं और आप महिला आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे रिलेट करती हैं कि हाँ, इन सारी योजनाओं से महिलाएं आर्थिक रूप से कैसे स्वतंत्र हो रही हैं, कैसे सशक्त बन रही हैं? देखिए, पहले की बजाय आज तो महिला बहुत सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज महिलाएं धरती से लेकर चांद तक पहुंच चुकी हैं। महिलाओं का एक अलग रुतबा हो गया है और आज महिलाएं अपना सर उठा के कह सकती हैं कि मैं नारी नारायण। आज नारी का एक सम्मान हर क्षेत्र में है। आज बच्चियां, लोग पहले कहते थे अरे मुझे बेटी हो गई, आज लोग शान से कहते हैं मेरी बेटी ये बन गई है, मेरी बेटी है, मेरे पास बेटी है। तो आज बेटियों को वो इज्जत, वो सम्मान मिल रहा है जो कल की अपेक्षा बहुत अच्छा है, अगर आज को देखा जाए। और ये बहुत, एक क्वेश्चन आपने पूछा है इसमें आपको क्या है, संघर्ष करना पड़ा। मैं उस पे 2 शब्द बस बताना चाहूंगी। महिला होने के नाते मुझे संघर्ष तो करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें सफलता भी आप जैसी बहनों से बहुत अच्छा मिला और सबका साथ मुझे मिला, जिससे मैं इस चुनौती का सामना कर पा रही हूँ। जैसे इतनी सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से, एक कहा जाए कि एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए किसी न किसी संसाधन, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन सारे काम को करने के लिए आर्थिक रूप से आपको कोई फंड मिलता है या आप अपने तरफ से देती हैं या कहीं का सहयोग आपको मिलता है? पहले मैं बताऊं कि जब मैं बैचलर थी तो मेरे पापा का हेल्प मिलता था। फिर मेरी शादी हो गई तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड का हेल्प मिलता था। और मुझे बेहद आज खुशी है कि मेरी बहू और मेरे बच्चे मेरा हेल्प करते हैं। मेरी बेटी एज ए टीचर है, वो भी, मेरी बहू डॉक्टर है, और सब मेरा हेल्प करते हैं। और सब इस भागीदारी में सबका सपोर्ट मुझे मिलता है। घर से लोग कहते हैं ना, फुल्ली मदद, वो मुझे मिलता है। और उन लोगों के पैसे से ही मैं अभी कर रही हूँ। सरकार द्वारा अभी मुझे कोई फंड नहीं मिला है। हाँ, कोई भी बहन या कोई भी कुछ अगर गाय गौ माता के लिए अगर कोई भी मदद कोई करता है तो मैं उन्हीं के हाथों वो मदद करवाती हूँ। जैसे कि जाड़े के दिन में हम लोग, जो हमारी सफाई कर्मी हैं, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम, ये सब भी मैं करवाती रहती हूँ बीच बीच में। और उनका सम्मान, क्योंकि आज सफाई अगर नहीं होगा, देश सुरक्षित है, सफाई नहीं होगा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सफाई कर्मियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग स्वस्थ हैं।
आज आप जो आज की पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, चाहे वो युवक हो युवतियाँ हों, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि हाँ, आज के इस दौर में उन्हें समाज सेवा में कितना बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज की जो जनरेशन है उसको देखते हुए आज एक नया भारत की, एक विकसित भारत का आज एक जो कहते हैं कि भविष्य बन रहा है। तो बच्चियों को हर प्लेटफॉर्म पे जगह मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, अपने घर अपने माता पिता का सम्मान करें। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं अपने घर से पहले उसको शुरू करें, और अपने पेरेंट्स से हर बात को शेयर करें। उसके बाद जब आप एक एक सीढ़ी रखेंगे तो आपका पैर कभी भी नहीं रुकेगा, और समाज में एक अच्छा स्थान, एक अच्छा मुकाम आपको जरूर हासिल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम, आपका एक पोस्ट है कि आपने एक लाइन लिखी है कि अगर आसमान वालों से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैम, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि आज के डेट में मैं भी एक नारी हूँ, किसी को कहना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी रुकावट लाइफ में आ रही है, तो अगर ईश्वर आपके साथ है तो धरती वाले का मतलब यही है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद, धन्यवाद।